हे एवरीवन, इमेजिन करिए कि आप जागते हैं और आपको हैवी रेन और थंडर का साउंड सुनाई देता है और फिर आप फिगर आउट करते हैं कि एक रेजिंग फ्लड आई थी और उससे आपकी गाड़ी वॉश अवे हो गई, यानी कि आपकी गाड़ी बह गई है। दोस्तों, ये कोई नाइटमेयर नहीं है, बल्कि नॉर्थ इंडिया में रह रहे बहुत सारे लोगों की एक रियलिटी है जो कि पिछले कुछ हफ्तों से रैथ ऑफ नेचर को फेस कर रहे हैं। लैंडस्लाइड्स, फ्लैश फ्लड्स और हैवी रेन्स ने रोड्स पर, ब्रिजेस और प्रॉपर्टीज पर एक हैवक सा क्रिएट कर दिया है और आखिरी में बचता है तो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रायल ऑफ डिस्ट्रक्शन और डिस्पेयर ही। दोस्तों, आपने वो शॉकिंग वीडियो तो देखी ही होगी जहां पे बड़ी बड़ी गाड़ियां स्वाइप अवे हो जा रही हैं गशिंग फ्लड वाटर से हिमाचल प्रदेश में, जस्ट लाइक कि कोई छोटे से खिलौने हो। आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। और दिल्ली में तो यमुना रिवर की फ्लड की वजह से कई एरियाज में वाटर लॉगिंग हो गई है, जिसकी वजह से कार ब्रेकडाउन्स हुए और सिटी में लाइफ डिस्टर्ब हो गई। बट क्या होगा अगर ये आपके साथ होता है तो? व्हाट इफ फ्लड्स की वजह से आपकी गाड़ी खो जाती है तो, या फिर हेवी रेन्स में वो डैमेज्ड हो जाती है तो? वेल, डोंट वरी, अगर आपकी कार फ्लड जैसे नेचुरल कैलामिटी से इफेक्ट होती है तो आप इंश्योरेंस कवरेज क्लेम कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन है कैसे, है ना? टेक इट इजी, हम यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए आए हैं। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सब कुछ राइट फ्रॉम इंडिया में कार इंश्योरेंस कैसे वर्क करता है, टाइप्स ऑफ कार इंश्योरेंस प्लान्स क्या क्या होते हैं, कार इंश्योरेंस को कैसे क्लेम करें, मॉनसून के लिए आपको कौन से कार इंश्योरेंस राइडर्स लेने की जरूरत है, कार इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्शन के क्या रीजंस हैं एंड लॉट्स मोर। इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक बटन को हिट करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस को भी टर्न ऑन कर लीजिए, जिससे कि आप हमेशा हमारे सभी अमेजिंग कंटेंट से अपडेटेड रह सकें। तो सबसे पहले आइए अपने बेसिक्स क्लियर करते हैं। स्टार्ट करते हैं कि कार इंश्योरेंस इंडिया में कैसे वर्क करता है। वेल, कार इंश्योरेंस एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है समझने के लिए। कार इंश्योरेंस में आप एक स्पेसिफिक सम ऑफ मनी पे करते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम के तौर पे इंश्योरेंस कंपनी को, जो आपकी कार को अनफॉर्चुनेट इवेंट्स के अगेंस्ट इंश्योर्ड करता है, जिससे कि मॉनेटरी लॉसेस हो सकते थे। उस प्रीमियम के एक्सचेंज पे इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस करती है कि वो आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड करेगी इन केस कोई भी अनफॉर्चुनेट इवेंट जो कि पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखे होते हैं वो हो जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी इंसान के लिए कार इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको दूसरों को फाइनेंशियल लॉसेस से प्रोटेक्ट करता है। कार एक्सीडेंट्स कॉस्टली हो सकते हैं और ये आपकी कार को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा सकते हैं। दूसरी व्हीकल्स को, दूसरे लोगों को और उनकी प्रॉपर्टी को भी डैमेज पहुंचा सकते हैं। कार इंश्योरेंस आपकी मदद करेगा आपको रिपेयर के लिए पे करने में, या फिर आपकी कार की रिप्लेसमेंट के लिए पे करने में, या फिर किसी भी थर्ड पार्टी के व्हीकल, प्रॉपर्टी, लाइफ को हुए डैमेजेस रिपेयर करने में पे करने के लिए, यानी कि थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस। दोस्तों, ये एक्सीडेंट में इन्वॉल्व किसी के भी डेथ हुई हो या इंजरीज के मेडिकल एक्सपेंसेस हो, उनके कॉम्पेंसेशन को कवर करता है। कार इंश्योरेंस आपको एक्सीडेंट्स के अलावा भी दूसरे रिस्क से आपकी कार को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि थेफ्ट, फायर, वैंडलिज्म, फ्लड्स, अर्थक्वेक एटसेट्रा। डिपेंडिंग कि आप किस टाइप का कार इंश्योरेंस बाय कर रहे हैं, आपको इन इवेंट से आपकी कार को हुए लॉस या डैमेज के लिए रीइंबर्समेंट मिलता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इंडिया में थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस खरीदना मैंडेटरी है। तो थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस क्या होता है और इंडिया में दूसरे टाइप के कार इंश्योरेंस पॉलिसीज क्या क्या है, आइए फिगर आउट करते हैं। अगर आप एक कार ओन करते हैं, आपको इसे इंश्योर करना जरूरी है, लेकिन आपको किस टाइप का कार इंश्योरेंस लेना चाहिए? इंडिया में दो मेन टाइप्स के कार इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं, कॉम्प्रहेंसिव कार इंश्योरेंस प्लान और थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस। आइए देखते हैं कि ये क्या ऑफर करते हैं और कैसे ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं। वेल, थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस एक ऐसा प्लान है जो कि सिर्फ थर्ड पार्टीज को ही कवर करता है, उन लोगों को या फिर उस प्रॉपर्टी को जो आपकी कार से इंजर या फिर डैमेज हुए हों। ये आपको वो डैमेजेस या इंजरीज के लिए पे करने में मदद करता है जो आपने
उन लोगों को पहुंचाया है। फॉर एग्जाम्पल, आप दूसरे की कार को स्क्रैच कर देते हैं या फिर उसके बम्पर को डेंट कर देते हैं, ये कार इंश्योरेंस प्लान उसके रिपेयर्स के लिए पे करेगा। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मिनिमम और कंपल्सरी इंश्योरेंस है जो कि इंडिया में कार ड्राइव करने के लिए आपको चाहिए ही होता है। ये आपकी खुद की कार को हुए डैमेजेस या फिर आपको एक्सीडेंट में हुए इंजरीज को कवर नहीं करता है। वो एक्सपेंसेस आपको खुद ही यहाँ पे बेयर करने होंगे। चलिए, नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस प्लान। सो ये वो प्लान है जो कि सब कुछ कवर करता है, आपकी कार, आपको और थर्ड पार्टीज को। ये आपको फाइनेंशियल लॉसेस से प्रोटेक्ट करता है जो कि हुए हैं एक्सीडेंट की वजह से, नेचुरल डिजास्टर जैसे फ्लड या फिर स्टॉर्म की वजह से, मैन मेड डिजास्टर जैसे कि राइट्स, थेफ्ट्स की वजह से, फायर की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कार फ्लडेड हो जाती है और उसको रिपेयर करने की जरूरत है, तो ये प्लान आपको टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से आपको पे करेगा। ये लीगल लाइबिलिटीज के लिए भी आपको कवर करता है। अगर आप किसी को हर्ट कर देते हैं या फिर अपनी कार से किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज कर देते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस लॉ द्वारा मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये दोस्तों हाईली रिकमेंडेड है इसके वाइड कवरेज की वजह से, क्योंकि ये ओन डैमेज कवर भी देता है प्लस थर्ड पार्टी का भी। आप अपने कार इंश्योरेंस प्लान में एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करके अपने प्रोटेक्शन को एनहांस कर सकते हैं और इन्हें राइडर्स कहा जाता है। नेक्स्ट है कोलिजन डैमेज या ओन डैमेज, ओडी कवर। सो जब आप कोलिशन डैमेज कार इंश्योरेंस चूज करते हैं तो आपकी डैमेज्ड कार के कॉस्ट ऑफ रिपेयर के अगेंस्ट आप कवर्ड होते हैं। कोलिजन कवरेज का प्रीमियम कैलकुलेट होता है कार की एज को ध्यान में रखते हुए और इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू यानी कि आईडीवी को कंसिडरेशन में लेते हुए। नाउ आईडीवी बेस्ड होती है कार की मार्केट वैल्यू पर। जब कोलिजन कवरेज इंश्योरेंस के तहत एक क्लेम फाइल किया जाता है तो आईडीवी माइनस एक्रूड डेप्रिसिएशन ये फॉर्मूला डिटरमाइन करता है वो मैक्सिमम अमाउंट जो कि पेबल होगी पॉलिसी के अंदर। अगर आपके इंश्योरेंस पॉलिसी में कोलिजन कवरेज है तो इंश्योरेंस कंपनी एक्सीडेंट के बाद आपके कॉस्ट ऑफ कार रिपेयर को रीइंबर्स कर देगी। कुछ सर्कमस्टांसेस में रिपेयर की कॉस्ट व्हीकल की करंट मार्केट वर्थ को भी एक्सीड कर जाती है। ऐसे केसेस में इंश्योरेंस कंपनी आपको कार की करंट मार्केट वैल्यू पे करेगी। कोलिजन कवरेज को आपके कार के एज के अकॉर्डिंग परचेज किया जाना चाहिए। अगर आप ब्रांड न्यू कार के लिए इंश्योरेंस परचेज कर रहे हैं, मेक श्योर करिए कि उसमें कोलिजन कवरेज कवर्ड हो। अगर आपके कार पे कोई लियन है तो आपको कोलिजन इंश्योरेंस परचेज करना चाहिए। ओल्डर कार्स यानी कि पुरानी कार्स के लिए कोलिजन कवरेज जितना एज लो एज पॉसिबल हो सकता है उतना होना चाहिए। नेक्स्ट है जीरो डेप्रिसिएशन कार इंश्योरेंस। सो इस टाइप का कवरेज आइडियली ऑफर किया जाता है किसी कार इंश्योरेंस पॉलिसी में एक एड ऑन के तौर पे। दोस्तों, अज्यूम करते हैं कि आपकी कार डैमेज हो गई है और आपको कार पार्ट्स को रिपेयर करवाने की जरूरत पड़ गई है। क्लेम सेटलमेंट के लिए इंश्योरर कार पार्ट्स की डेप्रिशिएटेड वर्थ को कंसीडर करता है। एक जीरो डेप्रिशिएशन कार इंश्योरेंस कवर इंश्योर करता है कि आपको पूरा का पूरा क्लेम अमाउंट मिले बिना डेप्रिसिएशन को अकाउंट फॉर किए हुए। दोस्तों, नेक्स्ट है पर्सनल एक्सीडेंट कवर। सो पर्सनल एक्सीडेंट कार इंश्योरेंस कवरेज तब यूज होता है जब आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि ऑटोमोबाइल के ओनर, ड्राइवर को, जहां पे एक्सीडेंट के बाद के मेडिकल बिल्स का रीइंबर्समेंट आप ऑप्ट करते हैं। पर्सनल इंजरी प्रोटेक्शन आपको हुए एक्सीडेंट की वजह से सभी एक्सपेंडिचर को कवर करता है। पर्सनल इंजरी प्रोटेक्शन ड्राइवर के और दूसरे पैसेंजर के मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए पे करेगा। इंश्योरेंस कंपनी मेडिकल बिल्स हमेशा पे करेगी रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि ब्लेम आखिर किस पे है। इससे पहले कि आप कार इंश्योरेंस बाय करें, आपको चेक करना पड़ेगा कि इंश्योरेंस कंपनी का कार इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है। दोस्तों, यहाँ क्लेम सेटलमेंट रेशियो वो परसेंटेज होता है क्लेम का जो कि इंश्योरेंस कंपनी पे करती है इन कंपैरिजन टू द टोटल क्लेम्स, यानी कि टोटल क्लेम्स जो से रिसीव होते हैं कंपनी को, उसके कंपैरिजन में कितना परसेंटेज ऑफ क्लेम इंश्योरेंस कंपनी सेटल करती है। ये रेशियो शो करता है कि आपका इंश्योरर क्लेम सेटल करने में कितना अच्छा है। एक हायर रेशियो का मतलब होता है कि अगर आपकी कार डैमेज हो जाती है या फिर चोरी हो जाती है तो क्लेम सेटलमेंट होने की हायर चांसेस हैं, हायर प्रोबेबिलिटी है।
इसलिए एक ऐसी इंश्योरेंस कंपनी को सिलेक्ट करिए जो कि आपको हायर क्लेम सेटलमेंट रेशियो ऑफर करती हो, जिससे कि आप इंश्योर कर सके कि आपका कार इंश्योरेंस क्लेम सेटल हो ही जाएगा। दोस्तों, अब आप स्क्रीन पे लिस्ट ऑफ सम कार इंश्योरेंस कंपनीज देख सकते हैं और साथ ही उनके क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी। नाउ चलिए अपने मेन टॉपिक पे वापस आते हैं। दोस्तों, एक कार इंश्योरेंस क्लेम को कैसे फाइल किया जाता है, याद रखिएगा कि अगर आपने सिर्फ मैंडेटरी वाला थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस कवर परचेस किया है तो फ्लड या फिर किसी भी नेचुरल कैलामिटी से हुआ लॉस यहाँ पे कवर्ड नहीं होगा। एंड इन केस आपके पास कोई बेसिक कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस प्लान है तो ये फ्लड से हुए पार्शियल लॉसेस को कवर करेगा। ज्यादा कवरेज के लिए आपको राइडर्स ऐड करने होंगे जिसको कहते हैं एड ऑन्स। हम इन एड ऑन्स के बारे में बाद में समझेंगे। पहले आइए देखते हैं कि आप कैसे एक कार इंश्योरेंस क्लेम को फाइल कर सकते हैं। कार इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस के बारे में समझने से पहले आइए क्विकली समझते हैं कि फ्लड्स के दौरान आपकी कार को किस टाइप के डैमेजेस हो सकते हैं। तो सबसे पहला है इंजन डैमेज। फ्लड के दौरान पानी कार इंजन के अंदर जाने से इंजन के इंटरनल पार्ट्स में पार्शियल या टोटल डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट है गियर बॉक्स डैमेज। पानी अंदर जाने से गियर बॉक्स हो सकता है काम करना बंद कर दे या फिर फॉल्टी हो जाए। नेक्स्ट है अपहोल्स्ट्री डैमेज, यानी कि पानी कार के अंदर जाने से इंटीरियर्स डैमेज हो सकते हैं। इससे कारपेट्स, सीट्स और दूसरे सॉफ्ट मटेरियल्स अफेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक डैमेज। वाटर डैमेज होने से कार के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक फंक्शंस इंपेयर हो सकते हैं। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में शॉर्ट सर्किट ट्रिगर हो सकता है या फिर हो सकता है कि डैशबोर्ड की वार्निंग लाइट्स प्रॉपर्ली काम करना बंद कर दे। नाउ अगर आपकी कार फ्लड से डैमेज हुई है, आप एक कैशलेस क्लेम फाइल कर सकते हैं या फिर एक रीइंबर्समेंट क्लेम फाइल कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले कैशलेस क्लेम सेटलमेंट की बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप कैशलेस कार इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट ऑप्ट करते हैं तो आपको अपनी कार को आपके इंश्योरेंस कंपनी के किसी पार्टनर या फिर नेटवर्क गैराजेस में ही कार फिक्स करवानी होगी। जी हाँ, इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से रिपेयर एक्सपेंसेस को कवर करेगी और गैराज को डायरेक्टली पे कर देगी। वो आपको एक फ्री पिकअप और ड्रॉप सर्विस भी प्रोवाइड कर सकती है कुछ शहरों में। अब आइए देखते हैं कि एक रीइंबर्समेंट क्लेम सेटलमेंट क्या होता है। अगर आप किसी ऐसे गैराज में अपनी कार फिक्स करना का प्रेफर करते हैं जो कि इंश्योरर के नेटवर्क गैराजेस का पार्ट नहीं है, तब आपको इस केस में इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना होगा और आपकी कार के डैमेजेस की रिपेयर कॉस्ट की जो भी रसीद यानी कि रिसीट्स होंगी उनको उन्हें सेंड करना होगा। इंश्योरेंस कंपनी आपको कार इंश्योरेंस प्लान के पॉलिसी के टर्म्स के हिसाब से रिपेयर एक्सपेंसेस वापस पे बैक कर देगी, यानी रीइंबर्स कर देगी। मूविंग अहेड, आइए देखते हैं कि आपके कार इंश्योरेंस प्लान का स्टेप बाय स्टेप क्लेम प्रोसेस क्या है। स्टेप नंबर 1, अवॉइड इमीडिएट इंजन स्टार्टअप। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कार फ्लड से डैमेज हुई है तो तुरंत अपने कार के इंजन को ऑन मत करिए, या फिर अगर कार वाटर लॉक्ड हो गई है तो भी मत करिए। इससे कार इंजन को हुआ डैमेज और भी ज्यादा बुरा हो जाता है और हो सकता है कि आपका कार इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाए। इंस्टेड कार जैसे ही हो उसी सिचुएशन में छोड़ दीजिए और हैसल फ्री क्लेम के लिए डैमेजेस को डॉक्यूमेंट करिए। डिफरेंट एंगल से क्लियर और डिटेल्ड पिक्चर्स क्लिक करिए जिससे कि आपकी कार को पहुंचे सभी फ्लड रिलेटेड डैमेजेस एकदम साफ विजिबल हो। ऑल्सो फ्लड द्वारा आपकी कार को पहुंचे दूसरे नोटिसेबल प्रॉब्लम्स को लिख लीजिए। स्टेप नंबर 2, नोटिफाई योर इंश्योरेंस कंपनी विदाउट एनी डिले। नाउ आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी इंश्योरेंस कंपनी से कांटेक्ट करना ही चाहिए। उन्हें अपनी कार को हुए फ्लड डैमेज के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि दोस्तों रेनी सीजन में फ्लड्स की वजह से बहुत सारे क्लेम्स उनके पास जाते रहते होंगे। आपने अपने इंश्योरर तक उनके फोन नंबर या ईमेल से रीच आउट करिए और उन्हें इंसिडेंट के बारे में यानी कि फ्लड डैमेजेस टू योर कार के बारे में राइट इंफॉर्मेशन दीजिए और अपनी कार इंश्योरेंस पॉलिसी की डिटेल्स भी बताइए। आप ऑनलाइन क्लेम फॉर्म्स या फिर मोबाइल एप्स का यूज कर सकते हैं इन केस आपका इंश्योरर ऑफर करता है, तो इससे कार डैमेजेस के लिए इजी क्लेम फाइलिंग हो पाएगी। क्लेम प्रोसेस को जल्दी स्टार्ट करने का और किसी भी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए इंपॉर्टेंट है एक क्विक कम्युनिकेशन।
मूविंग फॉरवर्ड, स्टेप नंबर 3, अगर रिक्वायर्ड हो तो एक एफआईआर फाइल करिए। कुछ केसेस में दोस्तों स्पेशली जब फ्लड से हुआ डैमेज बहुत ज्यादा सिवियर होता है और इसके साथ ही साथ थेफ्ट या फिर वैंडलिज्म इन्वॉल्व है, तो हो सकता है कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपसे एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दैट इज एफआईआर मांगे एक लोकल पुलिस स्टेशन के साथ। तो इस केस में आपको पुलिस के साथ काम करने की जरूरत पड़ सकती है और जो जो डॉक्यूमेंट्स पुलिस चाहती है वो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आपको उन्हें देनी ही पड़ेगी। एफआईआर की एक कॉपी लीजिए क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम्स के लिए ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होने वाला है और इंश्योरर हो सकता है आपसे और ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन या इंसिडेंट रिलेटेड एविडेंस मांगे, तो इसके लिए तैयार रहिए। स्टेप नंबर 4, गैदर ऑल द रेलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन। तो दोस्तों एक बार जब आपने इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म कर दिया, नेक्स्ट स्टेप है कि आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि कार की आरसी, ओनर ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस, पॉलिसी डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी, पिक्चर्स ऑफ द डैमेजेस टू द इंश्योर्ड व्हीकल और डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू द एविडेंस यानी कि कार एक्सीडेंट। ये सब हैंडी होना चाहिए। इसके अलावा जैसे जैसे आप इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस के साथ आगे बढ़ते जाते हैं, मेक श्योर करें कि आप हर एक स्टेप को केयरफुली रिकॉर्ड करें और सभी कम्युनिकेशंस को नोट डाउन करें, जैसे कि डेट्स, रिप्रेजेंटेटिव्स के नाम और क्या क्या स्पेसिफिक बातें हुई हैं वो सब। स्टेप नंबर 5, वर्क विद योर इंश्योरेंस कंपनी टू एसेस द डैमेज, यानी कि अपनी इंश्योरेंस कंपनी को कार डैमेज के बारे में इन्फॉर्म करने के बाद वो आपकी कार को पहुंचे फ्लड डैमेज को एसेस करने के लिए एक सर्वेयर असाइन करेंगे। तो समझदारी होगी कि उस असेसमेंट के दौरान आप वहां पे मौजूद रहें, प्रेजेंट रहें और कार को हुए डैमेजेस के बारे में सर्वेयर को कॉम्प्रहेंसिवली यानी कि फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। अगर आप कोऑपरेटिव एफर्ट्स करेंगे तो एक गारंटी रहेगी कि आपके लॉस का रीजनेबल असेसमेंट हो पाएगा और क्लेम अमाउंट का एक करेक्ट कैलकुलेशन भी हो पाएगा। स्टेप नंबर 6, रिसीव पेमेंट। अब आप अपने इंश्योरेंस कंपनी के पार्टनर गराजेस के साथ अपनी कार को रिपेयर करवा सकते हैं या फिर आप अपने चॉइस के गराज के साथ इसे रिपेयर करवा सकते हैं और बाद में या तो कैशलेस या फिर रीइंबर्समेंट ले सकते हैं क्लेम अमाउंट का, यानी कि आप पहले खुद रिपेयर के लिए पे करेंगे और बाद में आपको रीइंबर्समेंट इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। नाउ आपको याद है कि मैंने आपको बताया था कि इन केस आपके पास एक बेसिक कॉम्प्रहेंसिव कार इंश्योरेंस प्लान है तो वो आपकी कार को हुए फ्लड डैमेज का सिर्फ पार्शियल लॉस, टोटल लॉस नहीं, पार्शियल लॉस ही कवर करता है, राइट? लेकिन ज्यादा कवरेज के लिए आपको अपने बेसिक कॉम्प्रहेंसिव कार इंश्योरेंस प्लान्स में राइडर्स ऐड करने पड़ेंगे, यानी कि एड ऑन्स करने पड़ेंगे। तो चलिए समझते हैं कि ये राइडर्स क्या हैं डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं कार इंश्योरेंस राइडर्स मॉनसून के लिए। दोस्तों हिली एरियाज में लैंडस्लाइड्स की वजह से व्हीकल्स को काफी सिवियर डैमेज हो जाता है। कभी कभी इस डैमेज से तो टोटल लॉस हो जाता है, यानी कि कार इतनी खराब हो जाती है कि अब उसका रिपेयर भी नहीं हो सकता है। मोरओवर कार के ऊपर कभी कभी पेड़ गिर जाते हैं हैवी रेन्स की वजह से, ये भी एक कॉमन इवेंट है जिसके लिए पॉलिसी होल्डर्स को कार इंश्योरेंस एड ऑन्स जरूर चूज करने चाहिए, स्पेशली रेनी सीजन के शुरू होने से पहले। तो अब बात करते हैं कि मॉनसून सीजन के दौरान कौन से वो एड ऑन्स हैं जो आपको आपके कार इंश्योरेंस प्लान के लिए कंसिडर करने चाहिए। आइए फाइंड आउट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एड ऑन या राइडर जो आपको जरूर ऑप्ट करना चाहिए वो है इंजन प्रोटेक्शन कवर। दोस्तों क्या आपको पता है कि कार इंजन रिपेयर करना बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है और इसके जो एक्सपेंसेस हैं वो अप टू lakhs of rupees तक जा सकते हैं। जी हाँ, इंजन तो कार का दिल होता है और इस पे डैमेज ना हो इसके लिए एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, स्पेशली रेनी सीजन के दौरान। अगर आप कुछ ऐसे एरियाज में रहते हैं जहां पे फ्लड्स या फिर वाटर लॉगिंग बहुत कॉमन है तो आपको इस एड ऑन के लिए जरूर जाना चाहिए, यानी कि इंजन प्रोटेक्शन कवर के लिए जरूर जाना चाहिए। इंजन प्रोटेक्शन एड ऑन आपको डैमेजेस से हुए उन फाइनेंशियल लॉस से कवर करता है, जैसे कि अगर कार इंजन में पानी चला जाता है या फिर इंजन फेलियर, हाइड्रोस्टैटिक लॉक या इंजन ऑयल लीकेज एटसेट्रा। आपके डैमेज्ड कार इंजन पार्ट्स को रिप्लेस करने की कॉस्ट को भी कवर करता है। दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एड ऑन जो आपके पास होना चाहिए वो है 24/7 रोड साइड असिस्टेंस। दोस्तों कभी कभी लोग हैवी रेन्स के दौरान हाईवेज या फिर रोड्स पर एक व्हीकल का ब्रेकडाउन एनकाउंटर कर लेते हैं। ऐसे केसेस में एक 24/7 रोड साइड असिस्टेंस कवर एक राहत का काम कर सकता है। ये इंश्योरेंस कवर व्हीकल ओनर्स की मदद करता है कि उन्हें टाइम पर एक्सपर्ट हेल्प मिल पाए, जिससे कि रीजनेबल कॉस्ट पर उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। या ये एड ऑन आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है जैसे कि टॉविंग,
फ्यूल रिक्वायरमेंट्स और ऑल्टरनेटिव यानी कि दूसरे ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करने की मदद। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एड ऑन है कंज्यूमेबल्स कवर। दोस्तों इस एड ऑन के अंदर पॉलिसी होल्डर्स अपने कार पार्ट्स का रिपेयर क्लेम कर सकते हैं, जैसे कि नट्स, बोल्ट्स, गियर्स एक्सेट्रा। कभी कभी नट्स, बोल्ट्स, गियर्स एक्सेट्रा डैमेज हो ही जाते हैं अगर आपकी गाड़ी ऐसे रास्तों पे चल रही है जहां पे मान लो पॉट होल्स हैं, राइट। वैसे तो किसी सिंगल आइटम को रिप्लेस या रिपेयर करना इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगा, इसकी कुल मिलाकर के जो टोटल कॉस्ट होगी वो थाउजेंड्स ऑफ रुपीज ही आएगी। एक कंज्यूमेबल कवर आपको ऐसे एक्सपेंसेस के लिए प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एड ऑन जो आपके पास होना चाहिए वो है टायर प्रोटेक्शन कवर। दोस्तों रेनी सीजन में टायर्स तो बहुत ज्यादा डैमेज सफर करते हैं। ऐसा एड ऑन होने से आपके लेबर चार्जेस और टायर रिप्लेसमेंट कॉस्ट कॉम्पेंसेट हो जाती है। तो ये थे कार इंश्योरेंस पॉलिसी के कुछ एड ऑन्स। इन कार इंश्योरेंस एड ऑन्स के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानने के लिए आप हमारे इस डिटेल्ड वीडियो को चेक कर सकते हैं। इसकी लिंक हमने आपको नीचे प्रोवाइड कर दी है। नाउ अब आपको ये तो पता है कि कार इंश्योरेंस क्लेम कैसे फाइल कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता था कि आपका क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है? जी हाँ, ये पॉसिबल है। तो आइए पता करते हैं वो कुछ रीजंस कि क्यों कार इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। वन ऑफ द मेन रीजंस जिसकी वजह से कार इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो सकता है वो है दोस्तों ड्रंक ड्राइविंग। अगर आप ड्रंक ड्राइविंग करते हुए पकड़े गए तो इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम को रिजेक्ट कर देगी बिना उसके ऊपर कोई भी चर्चा या फिर नेगोशिएशन किए हुए। दूसरा रीजन आपके क्लेम रिजेक्शन का हो सकता है कि आप बिना लाइसेंस या फिर एक इनवैलिड लाइसेंस के साथ ड्राइविंग कर रहे हैं। जब आप एक कार ड्राइव करते हैं, इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रैफिक लॉस को फॉलो करें, नहीं जिसमें शामिल है एक वैलिड लाइसेंस होना। अगर आप ट्रैफिक रूल्स वायलेट करे हुए पाए जाते हैं या फिर आप एक वैलिड ड्राइवर लाइसेंस के बिना ड्राइव कर रहे हैं तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। मूविंग फॉरवर्ड, अगर आपने क्लेम रेस करते वक्त इनकरेक्ट या फिर मिसरिप्रेजेंटेड इंफॉर्मेशन दी है तो भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट, अगर आप इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करने के पहले ही अपनी कार को रिपेयर या फिर मॉडिफाई कर लेते हैं तो भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट, अगर आपकी कार को डैमेजेस हुए हैं आपके केयरलेसनेस की वजह से, जैसे कि एक वाटर लॉक्ड कार थी, उसके इंजन को आपने स्टार्ट कर दिया तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। ये कुछ रीजंस थे कि क्यों आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। इसके बारे में और जानकारी पाने के लिए आप हमारा ये वाला डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। हमने इसकी लिंक भी नीचे प्रोवाइड कर दी है। तो दोस्तों अब हम अपने कंक्लूजन पे फाइनली आ चुके हैं। फाइनली कार डैमेज प्रिवेंट करने के लिए आपको कुछ टिप्स फॉलो करने चाहिए। वो कुछ इस तरीके से हैं। नंबर 1, अगर आपकी कार पानी के अंदर है, इग्निशन को ऑन ना करें या फिर कार पुश करके उसे स्टार्ट करने का भी ट्राई ना करें। नेक्स्ट, बैटरी को अनप्लग कर दें और कार को गैराज तक ले जाएं। पानी नीचे चला भी गया हो तो भी कार को स्टार्ट करने का ट्राई मत करिए। कार के ब्रेक्स को उनकी परफॉर्मेंस के लिए टेस्ट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है जब ब्रेक डिस्क्स, लाइंस या पैड्स के अंदर पानी चला गया हो तो वो अफेक्ट हो गए हों। इस तरीके से आप अपनी कार को सीरियस डैमेज से बचा सकते हैं। ऑल्सो अपने क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए अपनी इंश्योरेंस कंपनी से राइट अवे इमीडिएटली कांटेक्ट करिए और कार इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को हमेशा अच्छे से गो थ्रू करिए और केयरफुली इनफ क्वेश्चंस पूछिए और समझिए कि आपके कार इंश्योरेंस प्लान के फाइन प्रिंट्स क्या है, यानी कि इसमें क्या कवर्ड है क्या नहीं कवर्ड है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी सिचुएशन फेस की है जिसमें आपकी कार फ्लड में स्टक हो गई हो? तो आपने फिर क्या किया था? हमें प्लीज अपनी स्टोरी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे थम्स अप देना मत भूलिएगा, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और ऐसे ही इनक्रेडिबल कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।